मां सरस्वती नदी का रहस्य क्यों हुई लुप्त? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे मां सरस्वती नदी की, जो कभी भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखा हुआ करती थी। वेदों और पुराणों में जिसकी महिमा का बखान है, वह नदी आज कहां है? क्या सचमुच ये नदी धरती से गायब हो गई, या फिर इसका अस्तित्व आज भी किसी और रूप में मौजूद है? आइए इस रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानी के पन्ने पलटते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मां सरस्वती नदी के लुप्त होने के पीछे के कारण। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि हजारों साल पहले सरस्वती नदी एक विशाल और उफनती हुई नदी थी। यह हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलती थी और हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को सींचती हुई अरब सागर में मिलती थी। लेकिन समय के साथ धरती के गर्भ में भयंकर उथल पुथल मची। भूकंप आए, पहाड़ खिसके, टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई। इन प्राकृतिक आपदाओं ने नदियों के रास्ते बदल दिए। सरस्वती नदी भी इन परिवर्तनों से अछूती नहीं रही। भूगर्भीय हलचलों के कारण उसका जलस्तर कम होता गया और धीरे धीरे यह नदी रेत में समाती चली गई। भूगर्भीय परिवर्तनों के साथ जलवायु परिवर्तन ने भी सरस्वती नदी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। समय के साथ धरती का तापमान बढ़ने लगा, बारिश कम होने लगी और सूखे की स्थिति पैदा हो गई। नदियों का अस्तित्व बारिश पर निर्भर करता है। सरस्वती नदी, जो कभी पानी से लबालब भरी रहती थी, सूखे की मार के आगे धीरे धीरे सिमटती चली गई। जलवायु परिवर्तन आज भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। हमें इस संकट को गंभीरता से लेना होगा और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में नदियों को देवी का दर्जा दिया गया है और उनकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि नदियों में भी भावनाएं होती हैं, वे भी गुस्सा करती हैं, प्रलय लाती हैं और अपना रास्ता बदल लेती हैं। सरस्वती नदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्राचीन काल में सिंधु और यमुना नदियां सरस्वती नदी की सहायक नदियां हुआ करती थीं। लेकिन भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण इन नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। यमुना नदी, जो पहले सरस्वती में मिला करती थी, उसने अपना रुख बदल लिया और गंगा नदी में जाकर मिलने लगी। इससे सरस्वती नदी का जलस्तर और भी कम हो गया और धीरे धीरे यह नदी सूखती चली गई। दोस्तों, प्रकृति के साथ साथ कई बार मनुष्य भी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, लोगों ने नदी के किनारे बसना शुरू कर दिया। खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़े ढहने लगी। नदी के पानी का अत्यधिक दोहन किया जाने लगा, जिससे उसका जलस्तर और भी नीचे चला गया। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने भी स्थिति को और बदतर बना दिया। पेड़ बारिश के पानी को रोकने का काम करते हैं। जंगलों के कटने से बारिश कम होने लगी और सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखती चली गई। दोस्तों, सरस्वती नदी भले ही धरती के ऊपर से गायब हो गई हो, लेकिन यह आज भी हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक बनी हुई है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी अब गुप्त रूप से धरती के नीचे बह रही है। इसे अदृश्य नदी या गुप्त गंगा भी कहा जाता है। कई लोगों का मानना है कि सरस्वती नदी आज भी धरती के गर्भ में प्रवाहित हो रही है और कभी कभी विशेष अवसरों पर उसके जल के दर्शन होते हैं। यह भी माना जाता है कि सरस्वती नदी का जल अत्यंत पवित्र और चमत्कारिक है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मां सरस्वती नदी की। एक ऐसी नदी जो कभी जीवनदायिनी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ वह खुद ही गायब हो गई। भूगर्भीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों ने मिलकर इस नदी को हमसे छीन लिया। हालांकि आज भी कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो ये बताते हैं कि सरस्वती नदी पूरी तरह से लुप्त नहीं हुई है। हो सकता है कि वह आज भी धरती के नीचे ही प्रवाहित हो रही हो। क्या हम मां सरस्वती नदी को फिर से जीवित कर सकते हैं? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह तोहफा दे पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ समय ही दे सकता है।